students, welcome to MD Education Services. I am your educator Ms. भावना मैम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक नया नेशनल प्रोग्राम जो कि है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, अब ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है ये किससे रिलेटेड है? हमारी जो फैमिली प्लानिंग होती है, जैसे आपने क्या है बच्चे करना है, ठीक है, तो 2 बच्चे करना है, 3 बच्चे करना है, दोनों बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, फर्टिलिटी रेट कितना है, फीमेल बॉडी उसके लिए फिट है या नहीं है, ठीक है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए मेल बॉडी में स्पर्म कितने अमाउंट में है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए, इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने एक अलग से स्कीम चलाई जिसका नाम क्या है नेशनल फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, जिसके अंदर फैमिली एंड वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं इन 1951 द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। ठीक है, 1951 में नेशनल फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये कब से चल रहा है? 1951 से चलते हुए आ रहा है। In 1977 it was renamed as the National Family Welfare Program by the Government of India और इसका फिर से नाम बदल के क्या रखा गया? 1997 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रखा है। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे ये देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली साइज नॉर्म। ठीक है, जो स्मॉल फैमिली है उसको बढ़ाना है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का एक जो वर्ड आपने सुना होगा कि पॉपुलेशन ज्यादा ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए स्मॉल साइज फैमिली, ठीक है, ये हमारे गवर्नमेंट ने चलाया है कि आपको क्या करना है, 2 बच्चे ही करने हैं, उससे ज्यादा बच्चे आप ना करें तो अच्छा रहेगा सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो फैमिली साइज नॉर्म एक हमको दिया। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड। बच्चों के अंदर कितना गैप होना चाहिए। ठीक है, आपके बच्चों के अंदर 3 साल का या 5 साल का गैप होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या स्पेसिंग मेथड बताई गई। क्यों बताई गई? ताकि जो फीमेल बॉडी है वो भी एक टाइम पे रिकवर करे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक बच्चा हुआ, शादी हुई और एक बच्चा हो गया, ठीक है, उसके बाद में दूसरे साल में दूसरा बच्चा, तीसरे साल में तीसरा बच्चा। तो जो फीमेल बॉडी है वो कंसीव कर करके क्या होती है, बहुत ही ज्यादा वीक होते जाती है थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए फीमेल को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए साथ में जो बच्चा बॉर्न हुआ उसके ऊपर भी उतने ही अमाउंट में ध्यान देना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया, स्पेसिंग मेथड बताई गई कि आपको बच्चों के बीच में कितना गैप रखना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 या 3 साल का गैप, या फिर सिजेरियन सेक्शन से होता है तो 5 साल का गैप। तो ये क्या है, इंट्रोड्यूस कराया गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग? थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टू ऑल एलिजिबल कपल विद इन द इजी रीच। ठीक है, इजी रीच मतलब आसानी से आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिल जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपको पता हो कि आप बच्चों में स्पेस कैसे रख सकते हैं। जब भी आप सेक्सुअल मतलब एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपको कॉन्डम्स का यूज करना है या किसी दूसरे मेथड्स का यूज करना है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी ताकि आपको क्या है इजीली कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? टू अरेंज फॉर क्लिनिकल एंड सर्जिकल सर्विस फॉर अचीविंग टारगेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लिनिकल एंड सर्जिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें। क्लिनिकल में आपका पूरा चेकअप हो जाएगा, प्रीनेटल चेकअप हो जाएगा, सर्जिकल में आपको थ्रू आउट द डिलीवरी के टाइम पे जो भी चीजें लगती है उसके बारे में हो जाएगा, या फिर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो वो जो सर्जरीज होगी उससे रिलेटेड वो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव के अंदर में आ रही है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट वेरियस लेवल। ठीक है, अलग अलग लेवल पे पार्टिसिपेट कराना फैमिली प्लानिंग के अंदर। अब ये अलग अलग लेवल कौन से हो जाएंगे? जैसे कि कम्युनिटी लेवल हो गया, विलेज लेवल हो गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आके आपके घरों में बता रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव के बारे में कि आपको क्या किस टाइम पे ज्यादा चांसेस होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में बता रही है और ओवर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बता रही है, मेल को कैसे हेल्दी डाइट रखनी है ताकि स्पर्म काउंट बढ़े। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, इसके पॉइंट्स में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। टू ओवरकम द सोशल एंड कल्चरल लिमिटेशन इन अडैप्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, आपके सोसाइटी के कैसे कल्चरल आपका कैसा है, कैसा कल्चर के हिसाब से आप क्या है एक्टिविटीज करते हो अपनी डेली लाइफ में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम को बनाया गया है। टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन की जो बढ़ते जा रही है उसको भी कम करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था ताकि हर घर में 2 ही बच्चे हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, इसके बाद में क्या देख रहे हैं? टू एस्टिमेट द नीड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड क्लिनिकल हेल्थ एट पीएचसी लेवल। सॉरी,
तो इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एंड क्लिनिकल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी किस लेवल पे काम किया गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में जितने भी एरियाज आते हैं वहां पर भी क्या है, क्लिनिकल और चाइल्ड हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ताकि एक मदर आए तो वो भी वहां पे क्या है अपना चेकअप करवा सके, और अगर एक बच्चा आता है मदर के साथ में तो उसका भी चेकअप अच्छे से हो सके। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, टू प्रोवाइड नीड बेस्ड डिमांड फॉर हाई क्वालिटी इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। अब नीड बेस्ड, जिस चीज के भी अकॉर्डिंग बच्चों को नीड है, अगर कोई डिसीज है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े व्यक्ति को डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मेनली तो यहाँ मैटरनल एंड चाइल्ड की बात करेंगे हम लोग। तो मैटरनल में क्या हो जाएगा, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, ठीक है, प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन अराइज हो रही है, तो वो क्या हो मदर को पता चल जाए, या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वहां पे मदर को पता चल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना, मैनेजमेंट करना, जो भी प्रोसीजर हो रही है उसके अकॉर्डिंग, डिसीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करने के लिए भी क्या है ये प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है। क्योंकि हमें जितने जल्दी पता चलेगा कि पेशेंट को प्रीक्लेम्सिया हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि आपको डाइट चेंज करनी है, एक्सरसाइज किस तरीके की करनी है, या फिर आपको बेड रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर में। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है। मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को भी कम करने के लिए, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी क्या है, डिसीज कंडीशंस एंड डिसीज कंडीशन से होने वाली डेथ रेट्स, ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, इतने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे किसके, हमारे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के। अब इसके बारे में बाद में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेटजीज क्या क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन विद हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। इंटीग्रेशन विद हेल्थ सर्विसेज मतलब कि जितने भी हेल्थ सर्विसेज है उनके सभी के साथ में मिलकर काम करना, और दूसरे हेल्थ सर्विसेज को भी इसके अंदर इंक्लूड करना। अब दूसरे हेल्थ केयर सर्विसेज क्या आ जाएंगे, मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज आएगी, चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज आएगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसी के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। तो इसी के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैटरनल हेल्थ केयर को भी और चाइल्ड हेल्थ केयर को भी, ठीक है। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन विद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, तो दोनों को मिला करके हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब थर्ड क्या है, कंसंट्रेशन इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में क्या होता है, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है या उनको ज्यादा बायोलॉजिकल नॉलेज नहीं है कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, हार्मोन कैसे काम करता है, कि आपने अक्सर आपके एरियाज में देखा होगा या कभी ना कभी सुना ही होगा कि क्या होता है, कुछ एरियाज में ऐसे ब्लेम करते हैं फीमेल को कि अगर घर में लड़की होते जा रही है लड़का नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि आप नहीं कर पा रहे, तो वो उनको एजुकेट कराना कि ये चीजें मेल पर डिपेंड करती है, ठीक है, मेल के ऊपर डिपेंड करती है, उनके क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करती है, ना कि फीमेल बॉडी के अंदर। फीमेल बॉडी उसको ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये उन्हें नहीं पता होते, तो ये बताना, ठीक है। उसके साथ में सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो भी धारणाएं हैं उनको तोड़ने के लिए ये सारा एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी क्या है, एक स्ट्रेटेजी, ओके। इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, लिटरेसी। अब लिटरेट है इंसान या इलिटरेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या आता है, उन पर डिपेंड करता है, उनकी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी बातें समझ में आएगी, ठीक है। लिटरेसी मतलब क्या होता है, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है। इलिटरेसी मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, आपके दिमाग में कितनी चीजें आपको समझ में आती है और कितनी नहीं आती, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को भी क्या करना, इनिशिएट करना, बढ़ाना, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने से क्या होता है, बच्चों की लाइफ साइकिल क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक है। 6 मंथ तक के अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो उसकी जो इम्यूनिटी जो होती है उसको मदर से मिलते रहती है, ठीक है। तो उसको हमको एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी ड्रग देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, राइजिंग द एज फॉर मैरिज, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या किया कि मैरिज की जो एज है उसको बढ़ा दी गई, जैसे कि मेल के लिए कितनी 21 कर दी गई और फीमेल के लिए 18 कर दी गई, ताकि क्या है एक सही एज में शादी हो, जिसकी वजह से क्या है जो फीमेल हेल्थ है वो भी अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। और उनको जो बच्चे का जो भी बर्डन आता है ना, बच्चे पैदा होने के बाद में जो डिप्रेशन आता है, बर्डन आता है, उनको समझे चीजें कि बच्चों को कैसे आपको ग्रो अप करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसके लिए हमने मैरिज एक्ट के भी रूल्स को चेंज करवा दिया, जिसमें एजेस अलग कर दी गई, डिफरेंशिएट कर दी गई कि मेल की कितनी 21 होना चाहिए और फीमेल की कितनी होनी चाहिए 18। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, मिनिमम नीड प्रोग्राम। अब नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना, ठीक है, कि आपको किन चीजों की नीड है
उसमें कॉस्ट कटिंग करके भी कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आप जितने भी आपके मेडिकल सेंटर्स है या तो फिर पीएचसी लेवल है, सीएचसी लेवल है, ठीक है, एक डिस्पेंसरी है, वहां पे जितनी आपकी सोसाइटी में इनकम है उसके हिसाब से 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, उस अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग क्या करना, सेल करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमल प्रोग्राम में आ जाएगा, मिनिमल नीड प्रोग्राम, जिस हिसाब की नीड है उसमें करना, ठीक है। इंसेंटिव्स, अब इंसेंटिव्स का क्या मतलब है, लोगों को लुभाना कि आप क्या करोगे, अगर 2 बच्चे रखोगे तो दोनों की फीस इसके अकॉर्डिंग ये रहेगी, या फिर आप क्या करोगे, 2 बच्चों के बाद में ऑपरेशन करवा लोगे, आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, साथ में इसके आपको क्या हो जाएगा कि कुछ पैसे गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है, ठीक है, 2 बच्चों के बाद, या फिर आप अपना क्या कहते हैं उसे, ऑपरेशन करा लेते हो, ऑपरेट करवा लेते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंसेंटिव, मतलब कि लुभाना सोसाइटी के अंदर में जाकर के कि आप अगर सिर्फ 2 ही बच्चे रहते हो, उसके बाद में आपके क्या है, आप बच्चे नहीं करना चाहते, आप ऑपरेट करवा लेते हो, मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी ऑपरेट कराता है तो उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे कुछ अमाउंट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंसेंटिव, ठीक है। इसके बाद में और कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई गई, मास मीडिया की। मास मीडिया क्या हो जाता है हमारा, ऑल ओवर गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, एडवर्टीजमेंट टीवी पे चलाई जाती है, पोस्टर छपाए जाते हैं, न्यूज़पेपर में आती है न्यूज़ेस, ठीक है। उसके साथ में हमारा जो मोबाइल का आजकल सर्विसेज है तो उसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट रील्स बना के चलाई जाती है, या फिर अगर सोसाइटी में क्या है, नुक्कड़ नाटक पहले बहुत होते थे तो उस तरीके की एक्टिविटीज करवा के मास मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस फैलाई जाती है, किसके लिए, कि आपको फैमिली प्लानिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज हो जाएगी इस प्लान को चलाने के लिए, ओके। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, फंक्शनिंग, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे करता है, कैसे चलता है ये सोसाइटी के अंदर, तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं, रिमूव पॉलिसी बैरियर्स दैट लिमिट एक्सेस एंड चॉइस, ठीक है। ऐसी पॉलिसीज को बंद कराना जिससे क्या है, फैमिली प्लानिंग की कोई भी चॉइस जो किसी भी फैमिली के लिए अच्छी हो सकती है, ठीक है। जैसे 2 बच्चे अगर रखना चाह रहे हैं, उनमें से एक की डेथ हो गई तो उसके बाद हम बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अडॉप्ट कर सकते, तो ऐसे जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स है, ठीक है, जिसमें क्या है बाधा आ रही है उनको फैमिली को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको क्या करना, चेंज करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो क्या है, रिमूव मेडिकल बैरियर दैट लिमिट एक्सेस एंड चॉइस, ठीक है। ऐसे मेडिकल बैरियर्स को हटाना जिससे क्या है, लोगों की चॉइसेस कम होती जाए, ठीक है। लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं मिल पा रहे हैं, या तो फिर क्या हो रहा है, मेडिकल टर्मिनेशन नहीं कर पा रहे प्रेगनेंसी का, अगर बच्चा क्या है, ग्रो नहीं कर रहा मदर के वूम के अंदर में, ठीक है। मदर प्रेग्नेंट है पर बच्चे की क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही, जो चेकअप कराने जाते हैं हम लोग, जो मंथली होता है, वीकली होता है, तो ये क्यों करा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा बच्चा ग्रो कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर या नहीं कर रहा, वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं उसको कोई डिसीज कंडीशन तो नहीं है, कहीं डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा तो हम पैदा नहीं हो रहा। तो इन सभी चीजों को देखने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग जाकर डॉक्टर के पास में रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं। तो इनका अगर हमें क्या है, बच्चा ग्रो नहीं हो रहा, तो अगर मेडिकली टर्मिनेट कराना है हमें बच्चे को, मतलब कि आपको क्या करना है, बच्चा नहीं रखना, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है, पहले के टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रूल्स हुए करते थे, अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, उसको सॉर्ट आउट कर दिया, ताकि आपको क्या है, फैमिली प्लानिंग के अदर ऑप्शंस मिल सके, आपकी बॉडी अच्छी हेल्दी रह सके, और फ्यूचर में जो बच्चा होने वाला है वो भी क्या हो, हेल्दी हो। तो ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना सोसाइटी के अंदर में, ठीक है। थर्ड क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब भी डिलीवरी कराने जाते हो तो क्या होती है, गवर्नमेंट के थ्रू भी कुछ पैसे मिलते हैं उसके, ठीक है। तो ऐसे क्या करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ताकि क्या है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहे, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फाइनेंशियल भी आपकी कंडीशन के पे असर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे को ज्यादा आपको केयर करनी पड़ती है, उसको फीडिंग करानी है ना, उसकी तबीयत खराब हुई है, उसको आपको डॉक्टर्स के पास में दिखवाना है, या फिर उसके वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम्स है वो टाइम पे वैक्सीन लगवाने, तो ये सारी प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी स्कीम निकाली है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर के बच्चे को बर्थ देते हो तो वहाँ पे भी क्या है, आपको कुछ अमाउंट में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ओके। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, मेक अ ब्रॉड रेंज ऑफ मेथड्स अवेलेबल थ्रू वेरियस डिलीवरी रूम्स, ठीक है। अब अलग अलग टाइप की क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड रहेगी कहाँ पे, डिलीवरी रूम्स के अंदर में, ठीक है। इसके बारे में भी ध्यान रखा गया है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट, यूज एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अब जैसा आपका एरिया है, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, आप अर्बन एरिया में रहते हो, आप गांव के लोगों के बीच में रहते हो, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है
उसको समझते हुए लोगों को आपको एजुकेट करना है कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। अगर आप एक अर्बनाइज एरिया में हो, शहरी क्षेत्र में रहते हो, तो आप तो डायरेक्ट बात कर सकते हो क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड वहां पर है, ठीक है। उन्हें उतनी समझ है, नॉर्मल आपको समझ है, तो वो नॉर्मल बताओगे कि आप, हाँ, ये मेल बॉडी होती है, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल बॉडी होती है, इसके अंदर क्या होता है, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। आप ऐसे इन जनरल उनसे बात कर सकते हो। पर अगर आप कहीं गांव के एरिया में जाओगे, ठीक है, विलेज एरिया में जाओगे, तो क्या है, इतना खुल के सोसाइटी में बात नहीं कर पाते, तो उनकी एक एक करके काउंसलिंग करना, जो भी आपके पास कपल्स आ रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग करना वहां पे उनके अकॉर्डिंग, उनके ब्रेन के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या इस पॉइंट में बता रहे होंगे। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइडर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइडर ट्रेनिंग मतलब आपको क्या है, जो भी फीमेल है, जो भी बर्थ देने वाली है, थ्रू आउट उनकी मेंटल ट्रेनिंग करनी है आपको, ठीक है, कि आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में नहीं रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, इनका सपोर्ट प्रोवाइडर ट्रेनिंग है, सुपरविजन, और उन पर ध्यान रखना है कि कहीं बीपी, जो वाइटल्स है वो तो नॉर्मल है, बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है, वेट सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है मदर का, तो ये सारी चीजें। और जब बच्चा बर्थ हो चुका है तब भी उसके वेट का ध्यान रखना, कोई बीमारी तो नहीं हो रही, पीलिया तो नहीं हो रहा, जॉन्डिस तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं सपोर्ट रिसर्च एंड इवैल्यूएशन फॉर फैमिली प्लानिंग मेथड्स एंड प्रोग्राम्स। अब सपोर्ट रिसर्च करना, रिसर्च करते रहना कि जो हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड्स हमने इम्प्लीमेंट करी है सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर, वो एक्चुअल में अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सोसाइटी में ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ में क्या है, लोग बच्चों के अंदर गैप रख भी रहे हैं या नहीं रख रहे, उनको हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उस पर कितना इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों का हमको क्या लेना है, इवैल्यूएशन निकालना है, मूल्यांकन लेना है लास्ट में, ठीक है। तो ये ऑल ओवर आपका क्या हो जाएगा, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ओके।